यूनिवर्सिटी जो है आपका आइल्स जो है वो स्किप कर देती है और आपको कोई भी आइल्स या दूसरा इंग्लिश असेसमेंट के लिए टेस्ट वो नहीं देना पड़ता। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। भाई आपका दरख्त के नीचे बैठा है यार। यहाँ पे आए थे हमने जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है अपना टॉपिक कवर करना है ऑफ़र लेटर के बारे में। तो जगह कोई नहीं मिली भाई को आपके पार्क में, तो बस ये प्लेस मिली है, देख लो दरख्त। उसके नीचे बैठे वीडियो बना रहे हैं, नो वरीज़। अच्छा, जब भी यार हम यूनिवर्सिटी में जो है स्पेशली लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के बारे में बन रही है, मगर ये जो आपका प्रोसीजर है 7 to 80% हर यूनिवर्सिटी का सेम है। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कहीं पे भी है, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कहीं पे भी है, उसका प्रोसीजर सेम ही होता है। सेकेंडली, majority जो है यूनिवर्सिटीज़, ऑल ऑफ देम इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र लेटर ही देंगी। ऑफ़र लेटर पे उन्होंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो लगाई होती है वो इंग्लिश टेस्ट की होती है। अगर आप आइल्स करते हैं तो वेल एंड गुड, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दिल चाह के कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आइल्स नहीं करते तो आपको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑक्सफोर्ड और जितने भी जो हैं लैंग्वेज सर्ट ऐसे जो है एक्सेप्ट करती हैं, और वो स्पेशल उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ऑफ़र पे मेंशन किया होता है कि जो है आपने अगर हमारी यूनिवर्सिटी में जो है आपने एडमिशन लेना है तो आपको हमारे ये टेस्ट पास करके आने पड़ेंगे अपने कंट्री से, ठीक है। तो अब आइल्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है जा सकते हैं, कहीं पे भी आपका दिल चाहे तो आप जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। मगर ऑन दी अदर साइड अगर आपके पास कोई और जो है कोई भी जो है टेस्ट है, तो उस पे ये होगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे यूके में अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है लैंग्वेज सर्ट और ऑक्सफोर्ड नहीं ले रही, सम ऑफ देम स्टिल एक्सेप्टेड, तो वो आपको पहले सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का ये है कि लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो है नॉर्मली जो है आइल्स ही एक्सेप्ट करती है। जब मैंने क्योंकि आइल्स किया हुआ था और जब मैंने जनवरी में अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे अपने ऑफ़र लेटर जब मेरा आया तो अनकंडीशनल ही मैं उसको समझ रहा था, मगर उन्होंने कंडीशन ये लगाई थी कि आपको आइल्स करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पास किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेरे से मैथ टेस्ट लिया। बहुत इजी होता है, जब आप ऑनलाइन जो है आपको लिंक मिलता है तो उस पर आपको जाके मैथ टेस्ट करना पड़ता है, कोई हर्डल नहीं होती है। एक उनका ऐप है, वेबसाइट पे भी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने डाटा दिया हुआ है। अगर किसी का मैथ टेस्ट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके बात कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। अब जब उन्होंने मेरा मैथ टेस्ट लिया तो क्या कहते हैं, उसके बाद भी उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ने अपना कैश के लिए मेरा जो था उन्होंने इंटरव्यू लिया, जो कि मेरे 2 दफ़ा हुए। एक उन्होंने मॉक दिया क्योंकि मैंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ यूके में जो है सितंबर इनटेक ही जो है बिगेस्ट इनटेक होती है। स्पेशली जनवरी में आप आएँ या मई में आएँ तो यहाँ पे आपको कोर्सेज़ भी जो हैं वो कम हो जाएंगे, और आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी दफ़ा बैचलर्स के लिए ज़्यादा उनके कोर्सेज़ होते हैं, तो काफ़ी दफ़ा वो मास्टर्स के लिए कर रहे होते हैं। यार ऑफ़र लेटर के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो आपको जो है पासपोर्ट होता है, उसके बाद आपकी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने डिग्री की है पाकिस्तान से कहीं से भी आपने, जैसे मैंने अपना बीकॉम किया हुआ था, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जो कि 2 इयर्स थी, और मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में भी, जो कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन थी, तो मैंने वो था। उसके बाद मेरा आइल्स था। इसके बाद आपने अपने जितने भी एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, क्योंकि मेरा गैप था तो मैंने एक्सपीरियंस लेटर के साथ अपना कवर करना था, ताकि मेरे जो भी अब मैं वीज़ा अप्लाई करूं तो अगर आता भी है कोई भी इंटरव्यू वीज़ा का भी आ जाता है तो आपका वही सेम मोटिव हो कि आपका वही एक्सपीरियंस लेटर था और आप उसको अच्छी तरह कर सकें। इसके बाद आपको एसओपी जो होती है उसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है और ये ही सिटी में क्यों आप आ रहे हैं। इसके अलावा वो पूछते हैं कि आपने ये ही कंट्री जो आप यूके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे भी जा रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो आपने एसओपी में जो है डिस्क्राइब करना होता है। तो एसओपी बहुत जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एसओपी बनाते हुए जो है गूगल से भी आपको जो है प्रिंट मिल सकते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मगर कोशिश करें कि एसओपी ये नहीं कि अपनी एडिट कर लें, मगर ये है कि आप एसओपी के लिए जो है अपनी खुद जो है राइट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपके अंदर आपने क्या किया है, क्या एक्सपीरियंस है। तो खुद कोशिश करें, गूगल से या किसी से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। एसओपी सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, और
एसओपी की बदौलत ही जो है आपको जल्दी ऑफ़र लेटर मिल जाता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं कि हमें 4 हफ़्ते हो गए हैं, 6 हफ़्ते हो गए हैं, हमें ऑफ़र लेटर नहीं मिल रहा। उनका मोटिव जो बैक एंड पे यही होता है कि उनकी एसओपी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब भी आपसे कोई भी यूनिवर्सिटी मांगती है कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गई, आइल्स हो गया, या जो भी आपने किया होता है टेस्ट पास, वो तो सब ने किया होता है। एसओपी आपकी अच्छी होती है नहीं होती, तो फिर आपको जो है आपका जो है ऑफ़र लेटर डिले होने की सबसे बड़ी वजह ये है। अब आपने क्या करना है कि अप्लाई आप यूके में खुद कर सकते हैं। बहुत ईज़ी जो है ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं यूके में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और यूके का जो है नॉर्मली स्कॉटलैंड से भी जो है सॉफ्ट कंसीडर होता है। आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी की किसी भी जो ना यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं खुद, और आपको यूनिवर्सिटी जो है नॉर्मली 3 से 4 हफ़्ते में ऑफ़र लेटर दे देती है। अब ऑफ़र लेटर की भी 2 टाइप्स हैं। मैंने क्योंकि आइल्स पहले किया हुआ था, तो मैं अपना अनकंडीशनल ही समझ रहा था ऑफ़र लेटर, क्योंकि ऑफ़र लेटर पे नॉर्मली कंडीशंस लग के आती हैं कि सबसे बड़ी कंडीशन हमारे लिए यही होती है कि इस पे वो पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश असेसमेंट की के लिए उन्होंने आपको आइल्स मांगेगी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड मांगेगी, करेक्ट जो भी आपके से टेस्ट की डिमांड होती है, तो आपको सबसे पहले वो फुलफ़िल करना होता है। मैंने क्योंकि आइल्स किया हुआ था, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा थी। मैं जो भी यंगस्टर बिगनर्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी जो है टेस्ट क्लियर नहीं किया, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप आइल्स जो है करें, क्योंकि आइल्स के करने से आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे। आप किसी भी सिटी के अंदर जा सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आप किसी में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे टेस्ट के पास जाते हैं, तो यहाँ पे अभी मैं लंदन के अंदर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ पार्क के अंदर, तो लंदन के अंदर जो है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी दे आर एक्सेप्टिंग आइल्स नाउ। जितने लोग सितंबर इनटेक के अंदर आ गए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ जनवरी के अंदर जो है वो फीसिस भी अपनी बढ़ा रही हैं और अपना क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो बेहतर ये है आइल्स करें। अगर आपने कोई और इंग्लिश असेसमेंट के लिए जो भी यूनिवर्सिटी की डिमांड है, तो वो करें। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट है, आइल्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक हैं, एसओपी होगी, तो कोई मसला आपको नहीं होगा, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर दे देगी। बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं यार। उसके बाद आपने अपनी अपडेटेड सीवी रखनी है, अपडेटेड हो आपकी। आप उसमें अगर आपका जितना भी गैप है, आप उसको अच्छी तरह डिस्क्राइब करें, क्योंकि और गैप को जैसे भी डिस्क्राइब करें, आपको बाद में एक्सपीरियंस लेटर भी दिखाने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस लेटर आप फेक बनवाते हैं या आपके पास ओरिजिनल है, ये आपका कंसर्न है। बताने का मकसद ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। एसओपी के बाद आपका आ गया, उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है यूनिवर्सिटी से लेना है। मैंने खुद लिया था। उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली दूसरी यूनिवर्सिटी जो भी लंदन की है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनको बताते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो कैपेबल है, जब भी आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा तो वो इंग्लिश में बात कर पाएगा, और जो है वो जितनी भी आपकी एजुकेशन है उसको समझ लेगा, लिख लेगा, पढ़ लेगा। ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। इनका असेसमेंट क्राइटेरिया आइल्स का है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी ऑलमोस्ट हम अपनी यूनिवर्सिटी से ये बताते हैं कि हाँ जी ये लिख लेगा, पढ़ लेगा और समझ लेगा, और जो भी क्राइटेरिया आपको ऑफर लेटर पे डिस्क्राइब है वो भी सिमिलर है। मगर हम क्या कर सकते हैं, हमें देना पड़ता है भाई। जो जो यूनिवर्सिटी डिमांड करेंगी आपको वो देना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा ये है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने इंटर के अंदर 75 या 80% अगर आपकी इंग्लिश के अंदर है, तो आपको जो है वो भी मिल जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपका आइल्स जो है वो स्किप कर देती है, और आपको कोई भी आइल्स या दूसरा इंग्लिश असेसमेंट के लिए टेस्ट वो नहीं देना पड़ता, मगर इट्स डिपेंड ऑन योर नंबर। अब मेरा क्योंकि जो था बीकॉम मैंने किया हुआ है 2 साल का, मैं बता चुका हूँ, और उसमें मेरे इंग्लिश में इतने ज़्यादा कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे। इंग्लिश में क्या, किसी में भी इतने खास परसेंट नहीं थे, मेरी 60% थे यार। तो मेरे लिए वो लाजमी था, और मैंने कोशिश की थी मैं अपना आइल्स ही करूँ ताकि मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। हाँ, और दूसरा मैं बता चुका हूँ कि जब मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से क्योंकि मैंने आइल्स किया हुआ था, जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, तो मैं खुद यही सोच के बैठा हुआ था कि शायद ये एक आधे दिन में मुझे ऑफर अनकंडीशनल कर देंगे। मगर उसके बाद उन्होंने मुझे कंडीशन लगा दी कि आपने मैथ टेस्ट जो है लाजमी पास करना है। मैथ टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको एक लिंक जो है मैं दूंगा, अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे इंस्टाग्राम पे, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। यार वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन होता है, और लैपटॉप आप सामने रखेंगे, 2-4 वो आपके साथ या आपके सेम बैच के उनके साथ ही आपकी एक वीडियो बनेगी। उसके बाद आपको कोई ऑनलाइन ही आपको जो थोड़ा सा देख रहे होंगे, चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे कि आप कोई चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल, लैपटॉप, दिस एंड डैट। बस उनका क्राइटेरिया मैथ टेस्ट पास करने के बाद फिर वो ये कैश वगैरह, और वो एक डिफरेंट वीडियो बनेगी।
मगर ये है कि फिर ऑफ़र लेटर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मैं बता चुका हूँ, आपको आइल्स चाहिए होता है, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एसओपी मैं डिटेल से बता चुका हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है और नॉर्मली आपको जो भी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको यूनिवर्सिटी दे देती है और 2 रेफरेंस लेटर भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी से और या कॉलेज से चाहिए होंगे। अब आप डिपेंड करता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं जो कि मास्टर है या बैचलर्स में आ रहे हैं, ठीक है। अगर बैचलर्स में आएंगे तो डेफिनेटली आप अपने कॉलेज से लेंगे और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर यूनिवर्सिटी वाले देंगे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि यार यूनिवर्सिटी के हेड से ही जो है वो साइन होता है, तो आप के लिए बेटर है कि आप एमएस वर्ड पे खुद टाइप करके या गूगल से प्रिंट लेके आप अपना नाम वगैरह थोड़ा सा एडिट करके आप अपने भी किसी भी जो है जो आपका सीनियर्स हैं, मोस्ट सीनियर पर्सन इन योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, आप उनके पास जाएं और उनको कहें जस्ट साइन इट, तो वो आपको साइन कर देंगे। अगर आपके टीचर्स के साथ अच्छे हैं ताल्लुकात तो आप उनको एक फ़ोन भी कर सकते हैं, सर मैंने जो है ये 2 रेफरेंस लेटर मुझे चाहिए, तो फिर वो आपको 2 रेफरेंस लेटर मिल जाएंगे। बाकी और कोई नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके जो भी आपको बेस्ट ऑफ़र दे रही हो और स्कॉलरशिप मिल रही हो, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 16,000 पाउंड थी और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में क्लेम नहीं की थी स्कॉलरशिप, मुझे ऑटोमेटिकली मेरे 60% पे ही 2,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो आप भी जो है जब भी अप्लाई करेंगे नॉर्मली यहाँ पे यूके में जो है आपको स्कॉलरशिप जो है नॉर्मली मिल जाती है। बाकी अप्लाई करने का ये है कि आप जो है खुद अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और दूसरा है यूकैस, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और दूसरी ऑप्शन जो है आपकी आप अपने एजेंट से कर सकते हैं। मैंने क्योंकि अपने एजेंट से ही अप्लाई किया है क्योंकि मेरे साथ ऑलमोस्ट मेरा 1 साल भी जो है वो वेस्ट हो चुका था। मैं अब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक एजेंट की ही बदौलत जो था मेरा 1 साल और 2 इनटेक्स मेरी मिस हो चुकी थी। फिर मैंने सितंबर इनटेक पे ही अपना माइंड रखा हुआ था क्योंकि सितंबर इनटेक में आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होती है, आपके पास कोर्सेज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो आपको कुछ मसला नहीं होता। और बात रह गई खुद की, तो अगर आप खुद समझते हैं कि आप कैपेबल हैं करने के लिए तो यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यकीन माने जब मैं अपने एजेंट के साथ करवा रहा था तो इंटरेक्शन होती है, 2-2 हफ्ते बाद आप उनके ऑफिस में जाते हैं, तो मैं उनको देखता था। नॉर्मली मैं ही ज़्यादातर उनका देखता था कि जी ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं, या अब बस एजेंट ये है कि उनके कुछ बेसिक उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे ट्रिकी वे से जो है अपना ऑफ़र लेटर निकलवाना है। बाकी सारा काम आपने ही करना है, सिर्फ आपको एजेंट ने ये बताना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दे, इस वक्त दे दे, ऐसे दे दे। आपने स्कैन डॉक्यूमेंट देने हैं जो कि आप मोबाइल से कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आप एक डाउनलोड करेंगे कैम स्कैनर, उसमें आप स्कैन करेंगे और आपको एजेंट ने भी यही बताना है। मगर फिर भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अच्छा एजेंट करें, आप खुद जो है ना करें ट्रिकी वेज। जो एजेंट को पता है अच्छा है कि आप उसको 30-40,000 दे दें और अपना काम जो है बर वक्त करवा दें, क्योंकि यहाँ पे जल्दी आना और आना मकसद है, ना कि आप अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करें, जो आपको बहुत नुकसान होगा। होपफुली मेरे ख्याल से मैंने तमाम चीज़ें जो है जो अब इंफॉर्मेटिव थी बता दी है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी जो है वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे मेरे चैनल पे प्यार करना ना भूलिएगा। प्यार करने का मकसद है सब्सक्राइब करना, लाइक माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक।